हेलो स्टूडेंट। हम लोग क्लास 11th का सबसे पहला चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है सेट्स। बहुत ही अच्छा चैप्टर है और कुछ बातों का थ्योरेटिकल बातों का आप ध्यान रखेंगे तो इसको बहुत आराम से बना सकते हैं। बाकी इसका एप्लीकेशन बहुत सारे चैप्टर्स में देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले टू द पॉइंट बात करते हुए हम लोग बात करते हैं कि सेट का डेफिनेशन क्या होता है। सेट बेसिकली है क्या? तो ये एक कलेक्शन है वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का। तो इसको पहले डिफाइन कर दिए। इट इज कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड। ये जो वेल डिफाइंड वर्ड है इसको आपको समझना पड़ेगा। वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट को एक ही बार लिखना पसंद करते हैं, रिपीटेडली लिखने से कोई फायदा नहीं होता है। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ एग्जाम्पल्स इसका। तो अगर आप एग्जाम्पल में बात करेंगे तो आप जानते हैं काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर एक सेट है, ठीक है, क्योंकि वो काउंटिंग नंबर्स का कलेक्शन है। अगर आप बात करेंगे रियल नंबर का तो सारा रैशनल और इरेशनल नंबर मिला ले तो वो रियल नंबर हो जाता है। ठीक है, तो वो भी एक सेट है। फिर बहुत सारा शब्द आप सुने हैं जैसे कि इंटीजर्स। तो ये सारा बात आपको आना चाहिए। इंटीजर्स क्या होता है? अगर आप नेचुरल नंबर में जीरो इंक्लूड करते हैं तो होल नंबर होता है, और नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर भी जोड़ दीजिए उस सेट में तो क्या बन जाएगा? इंटीजर्स बन जाएगा। तो ये सब नंबर सिस्टम में आप बात सुन चुके हैं, होल नंबर्स। फाइन। अब सबसे पहला बात ये आएगा कि भाई ये वेल डिफाइंड जो वर्ड लिखा हुआ है इससे आपको समझना क्या है। तो वेल डिफाइंड का मतलब है आपके पास एक रूल होगा या प्रॉपर्टी होगा जिसके सहारे हम आप मिलके ये बात डिसाइड कर सकते हैं कि कोई भी एलिमेंट सेट में होगा या नहीं होगा। वेल डिफाइंड मीन्स वी आर हैविंग a property, एक प्रॉपर्टी होगा जो कि सारा एलिमेंट सेटिस्फाई करेगा, या कोई रूल होगा एज कंडीशन भी, ठीक है, बाय विच वी कैन डिसाइड whether an element is the member of set or not। वो अंदर रहेगा या बाहर जाएगा, उस प्रॉपर्टी या रूल के सहारे हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला चीज आता है चेक करना कि भाई सेट है कि नहीं। ठीक है, तो अगर आपको वो चेक करना है कि सेट है या नहीं है, उसके लिए सबसे सिंपल है वेल डिफाइंड वर्ड पे जोर दीजिए। ठीक है, तो आप जैसे ही लिखते हैं कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10, लेस देन 10, तो इस सेट में कौन कौन नंबर आएगा? तो सेट लिखना कैसे शुरू करते हैं? तो एक कर्ली ब्रैकेट लिखते हैं, फिर लिखते हैं 1, काउंटिंग नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ कोई भी
अगर इस लाइन को पढ़ रहा है कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10, तो उसके मन में कोई भी एलिमेंट को लेके जो हम लिखे हैं कोई भी कंफ्यूजन की स्थिति नहीं है, वो सिस्टम वेल डिफाइंड है, तो ये सेट है। अब कुछ वर्ड्स जो होता है वो वेग वर्ड होता है, भ्रम पैदा करता है। वो वेग वर्ड क्या है ये ध्यान देना है। तो वेग वर्ड में आपके पास है, जैसे अगर हम बोले बेस्ट स्टूडेंट, बेस्ट राइटर, वर्स्ट राइटर, ठीक है, टैलेंटेड, सिंगर, तो ये सब वर्ड बहुत ज़्यादा वेल डिफाइंड नहीं है। तो जनरली ये सब वर्ड जब सुनाई देता है तो आपको सोचना चाहिए कि भाई अगर सिस्टम वेल डिफाइंड नहीं है तो वो सेट नहीं है। जैसे कलेक्शन ऑफ टैलेंटेड क्रिकेटर ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे बहुत सारी बातें, कौन से टाइम का, बैटिंग में, बॉलिंग में, फील्डिंग में, है ना, बहुत सारा कहानी। कोई आईपीएल में, कोई पर्टिकुलर आईपीएल में कुछ नहीं दिया है, ठीक है। टैलेंटेड क्रिकेटर ऑफ इंडिया, कुछ नाम पे मान लीजिए सर्वसम्मति भी बन जाएगा, फिर भी आगे लिखने जाएंगे तो कंफ्यूजन जनरेट हो जाएगा। तो ये सेट नहीं है क्योंकि ये वेल डिफाइंड सिस्टम नहीं, ठीक है। तो जनरली इन सब बातों पे ध्यान देना है कि ये वेग वर्ड है, भ्रम की स्थिति उत्पन्न करता है, तो उसमें वो सेट नहीं होता है, ठीक है। दूसरा बात यहाँ पे है, एक सिंबल है ऐसे सी लिखा हुआ बीच में काटा हुआ, जिसको हम लोग पढ़ते हैं बिलोंग्स टू। क्या पढ़ते हैं? बिलोंग्स टू, या इसी को पढ़ते हैं इज मेंबर ऑफ, इज मेंबर ऑफ, ठीक है। तो आप कोई भी सेट लिखते हैं तो जनरली कैपिटल लेटर यूज करते हैं, फिर क्या यूज करते हैं? कर्ली ब्रैकेट। फिर मान लीजिए यहाँ पे एलिमेंट लिखा हुआ है 1 2 3 4 5, तो ये हर एलिमेंट जो सेपरेटेड बाय कॉमा है उसको मेंबर या एलिमेंट के ऑफ सेट कहते हैं। तो अगर हम आपसे बोलेंगे कि 1 इज अ मेंबर ऑफ ए, तो आप उसी को मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? 1 बिलोंग्स टू सेट ए, कैपिटल ए, ठीक है। और अगर हम बोले 7, तो 7 इज नॉट अ मेंबर, ये बिलोंग्स टू का क्या करेंगे? कट करेंगे ऐसे, तो इसको क्या पढ़ेंगे? नॉट बिलोंग्स टू। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अब आया सेट रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो सेट रिप्रेजेंटेशन की अगर बात करें तो हमारे पास दो तरीका है सेट रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो सेट रिप्रेजेंटेशन का जब दो तरीका का बात होगा तो यहीं से सवाल आपका एक साइड में आने लगेगा, ध्यान से देखिए। तो पहला फॉर्म है रोस्टर फॉर्म। पहला फॉर्म का नाम क्या है? रोस्टर फॉर्म भी इसको बोलते हैं, या टैबुलर फॉर्म भी बोलते हैं। और सबसे सिंपल शब्द इनके लिए हो सकता है कि हमारे पास इस फॉर्म में एलिमेंट का लिस्ट होता है। क्या होता है? एलिमेंट लिस्ट, ठीक है। और दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म, यह प्रॉपर्टी के सहारे लिखाता है। सेट बिल्डर फॉर्म, या तो कोई प्रॉपर्टी होगा या कोई रूल होगा, तो इसको हम लोग प्रॉपर्टी या रूल फॉर्म भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखने का तरीका है, मान लीजिए सेट का नाम 1 मिनट के लिए ए दे रहे हैं, यहाँ पे क्या आएगा? कर्ली ब्रैकेट। जनरली यहाँ पे एक वेरिएबल यूज कर लेते हैं एक्स, और यहाँ पे कॉलन डालते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं? सच दैट। दो बात यूज कर सकते हैं, या तो कॉलन एक के ऊपर दो बिंदी यूज किए, या एक बार भी यूज कर सकते हैं, सिंगल बार। इसको क्या पढ़ते हैं? सच दैट। ये दोनों को हम लोग सच दैट पढ़ते हैं। तो एक्स सच दैट, मान लीजिए हम बोलते हैं
कि x is प्राइम नंबर लेस देन 10। तो प्राइम नंबर क्या होता है? ऐसा नंबर जिसका सिर्फ 2 ही से डिविजिबल होता है, जो ठीक है, और कर्ली ब्रैकेट लास्ट में क्लोज कर दो, एक को खुद से और 1 से। तो ये जो प्रॉपर्टी के सहारे लिखा है, ये क्या है? सेट बिल्डर फॉर्म। अगर इसी को एलिमेंट लिस्ट में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? ए, फिर कर्ली ब्रैकेट डालेंगे, फिर आप जानते हैं कि प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 2 से, तो 2 यहाँ लिख दिए, फिर 3, 2 ही फैक्टर है, ठीक है, 1 है नंबर इटसेल्फ, 4 कंपोजिट नंबर होता है, 5 प्राइम नंबर होता है, 6 कंपोजिट है, 7 प्राइम नंबर है, 8 कंपोजिट है, 9 भी कंपोजिट है, और लेस देन 10 देना है, ठीक है, ऐसा 10 भी कंपोजिट नंबर। तो यहाँ पे लिस्ट में क्या आया? 2 3 5 7। तो आपका अब आगे का क्वेश्चन यही होगा कि आप रोस्टर को सेट बिल्डर में बदलो, सेट बिल्डर को रोस्टर में बदलो, ठीक है। तो इससे आप एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी क्लास 11 कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, फिर आपको ये पूरा होमवर्क दे देंगे, ठीक है। और होमवर्क करके आपको हमको व्हाट्सएप करना है। क्या नंबर है व्हाट्सएप नंबर मेरा? 9955196345। तो चलिए पहले कुछ एग्जाम्पल आपको करके दिखाएं, फिर देख लेंगे क्या करना है, कैसे करना है। तो आपके पास आ गया, मान लीजिए कोई एलिमेंट लिस्ट है, जनरली कैपिटल लेटर से नाम ले लेते हैं, कोई भी ABC आप यूज कर सकते हैं। यहाँ लिखे x such that x is equals to, यहाँ पे लिखा है n/n+1, ठीक है, कॉमा n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है, और बगल में ये भी लिखा हुआ है n इज लेस देन इक्वल्स टू 4। तो आप पहले यहाँ पे ये जो पार्ट देख रहे हैं, यहाँ पे n का वैल्यू 1 से इंसर्ट करना स्टार्ट करो। तो x का वैल्यू क्या मिला? 1/1+1, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा? 1/2। तो जो x का वैल्यू होगा वो सिर्फ हम यहाँ एलिमेंट लिस्ट में लिखेंगे, तो 1/2। फिर आप 2 डालेंगे तो क्या मिलेगा? कॉमा देके दूसरा 2, और यहाँ क्या होगा? 2+1, तो ये क्या बन जाएगा? 2/3। सिमिलरली 3/4, और 4 तक जाना है तो 4/5। तो ये एलिमेंट लिस्ट होगा, ठीक है। तो ये दूसरा एग्जाम्पल आप देख लीजिए। तीसरा जो हम देखेंगे उसमें हम एलिमेंट लिस्ट देंगे और आपको सेट बिल्डर में लिखना होगा। मान लीजिए एक सेट B है, इसमें आया आपके पास 2 4 6 8 10, ऐसा देखना है। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो पहला एलिमेंट 2 × 1 दिख रहा है, दूसरा 2 × 2 दिख रहा है, 2 × 3 दिख रहा है, 2 × 4 दिख रहा है। तो आपको पहले वो डिकोड करना होगा क्या लग रहा है, और जो भी लग रहा है उसको सब पे एप्लीकेबल होना चाहिए। तो अब इसको हमको सेट बिल्डर में लिखना है, तो हम सेट का नाम लिख देंगे, कर्ली ब्रैकेट डालेंगे, यहाँ x लिख दिए, सच दैट x इज इक्वल्स टू, आप देख रहे हैं 2 तो सब में आया है, ये वाला पार्ट तो सब में फिक्स है, और बगल में 1 2 3 4 5 है, जो कि हम जानते हैं नेचुरल नंबर है। तो हम 2 लिख दिए और टाइम्स n कर दिए। n क्या होगा? नेचुरल नंबर, ठीक है, और सारा नेचुरल नंबर तो आया नहीं, 5 ही तक आया है 2 के बगल में, तो n इज लेस देन इक्वल्स टू क्या लिख दिए? 5, या हम n लेस देन 6 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब फोर्थ एग्जांपल ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास एक सेट C है जिसमें क्या है, मान लीजिए यही चीज़ 2 के बाद 4 तो आया है, लेकिन 4 के बाद क्या आ गया? 8, 8 के बाद क्या आ गया? 16, 16 के बाद क्या आ गया? 32, 32 के बाद क्या आ गया? 64। तो ये अगर ध्यान से आप देखेंगे तो ये पावर में एक्सप्रेसेबल है। 2 के पावर में देखिए, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर
3 देख पा रहे हैं, 2 का पावर 4, 2 का पावर 5 और 2 का पावर 6। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको लिख सकते हो x सच दैट x इज इक्वल्स टू, बेस तो फिक्स है 2, पावर में कभी n 1 से लेके 6 तक जा रहा है, तो 1 से 6 को हम नेचुरल नंबर बोलते हैं, उससे आगे भी नेचुरल नंबर होता है, तो हायर लिमिट को रोकना हो, 6 पे रोकना हो अपर लिमिट को, तो हम n इज लेस देन इक्वल्स टू 6 लिखते हैं। ठीक है, तो ऐसे होगा। तो ऐसे करके आप ये सेट बिल्डर से रोस्टर लिखना तो हमेशा आसान होता है। आपको जो ध्यान रखने की बात है वो टैबुलर से सेट बिल्डर लिखने में थोड़ा सोचना हो। तो ये दो बातों का ध्यान रखेंगे, तो कभी पावर ऑफ 2, कभी पावर ऑफ 3, कभी मल्टीपल ऑफ 3, यही सब चलता रहेगा। तो आपको क्या बोल दिए फिर से कि एक्सरसाइज 1.1, फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं, NCERT क्लास 11 आप कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, और होमवर्क बनाने के बाद आपको क्या करना है, हमको अपडेट करना है। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9955196345, और कोई अगर डाउट भी होगा, मान लीजिए कोई क्वेश्चन अगर डाउट में भी होगा, तो आप उसको व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हैं। जैसे आपका मन हो रहा होगा कि सर कुछ अच्छा सवाल बोल दीजिए, तो मान लीजिए अगर हम कुछ अच्छा सवाल में शुरू करें जिसमें कि थोड़ा आपको सोचना पड़े, ठीक है, तो हम बात कर सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास सेट डी है, ठीक है, इज सच दैट, सॉरी कर्ली ब्रैकेट एक्स सच दैट एक्स इज a 2-digit number, x is a 2-digit number whose sum of digits digits is 5। ठीक है, तो यही क्वेश्चन अगर आप सुनेंगे तो थोड़ा सा लगेगा कि भाई क्या करें नहीं करें। तो आप 2 डिजिट नंबर कहाँ से जानते हैं? 2 डिजिट नंबर 10 से शुरू होता है, आपको ऐसा ढूंढना है, तो 10 का सम ऑफ डिजिट तो 1 ही है। तो मान लीजिए कि अगर 2 डिजिट नंबर आपको बनाना भी है तो फर्स्ट प्लेस पे 0 तो रख नहीं सकते, अगर 1 रखें तो 1 में कितना जोड़ेंगे तो 5, 4। फिर अगर यहाँ 2 रखते हैं तो 2 में कितना जोड़ेंगे तो 5, 2 3, फिर 3 2, फिर क्या आएगा 4 1। ठीक है, फिर हम लोग फर्स्ट में 5 और बाद में 0 डाल सकते हैं। तो डी में अगर ठीक से देखेंगे तो कलेक्शन किसका हो जाएगा 14 23। यहाँ पे ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इम्पॉर्टेंट नहीं होता है। ठीक है, कुछ बातों का ये सब ध्यान रखेंगे कि ऑर्डर जो है, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इज इमैटेरियल, नॉट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, कलेक्शन करना है, एक एलिमेंट को 2-4 बार लिखने से भी कोई फायदा नहीं होता है, इसलिए एक बार ही लिखना पसंद करते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई कहता है कि एक सेट ई है इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0, और यहाँ पे बोलता है x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ऐसा किया। ठीक है, तो आप पहले इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। तो आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। 1 इंटू 6 मेरिट ऑफ फैक्टराइजेशन 6 आ गया, 6 से 5 कैसे आएगा 2 प्लस 3, तो x प्लस 2 x प्लस 3 आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ 2 थिंग्स इज 0, मतलब क्या है, या तो पहला 0 होगा या दूसरा 0 होगा, है ना। तो यहाँ से क्या आ गया, x इज इक्वल्स टू -2 और x इज इक्वल्स टू -3। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने का बात ये है कि यहाँ पे कोई कंडीशन लिखा हुआ है, क्या है, x क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर। तो आप जानते हैं -2 नॉट बिलोंग्स टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अगर -3 की बात करें तो भी नेचुरल नंबर के सेट को नहीं बिलोंग करता। ठीक है, तो ये दोनों सॉल्यूशन तो इस पार्ट से आ रहा था, लेकिन इस दूसरे वाले कंडीशन को जस्टिफाई नहीं कर रहा।
तो सेट ई में कोई भी एलिमेंट नहीं आ पाएगा, तो उसको हम लोग फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसको क्या पढ़ते हैं, फाई, EHI। या कर्ली ब्रैकेट लिख दिए, अंदर कुछ नहीं, खाली है, इसको हम लोग एम्प्टी सेट भी बोलते हैं, वॉइड सेट भी बोलते हैं, नल सेट भी बोलते हैं, सब यही है, जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। क्या क्या इसका नाम है? इसका नाम हो सकता है वॉइड सेट, नल सेट, एम्प्टी सेट। एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं। ठीक है, तो आप यहाँ तक कर लीजिए, फिर दूसरे वीडियो में बाकी बात करेंगे, है ना। हम उम्मीद करते हैं कि आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। बाकी आपको नंबर दे ही दिए हैं, 9955196345, उस पर आप अपनी राय को व्यक्त कर सकते हैं बेहिचक। ठीक है, ठीक है, बहुत जल्दी मिलते हैं। थैंक यू।